निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात हासिल होंगे। निगरान हुकूमत मुल्की मईशत के लिए ज़रूरी फैसले कर सकेगी। बैन अल-अक़वामी इदारों और गैर मुल्की मुआहदों की मजाज होगी। इंतखाबी इस्लाहत से मुतालिक इलेक्शन एक्ट 2023 के बिल का मुसवदा जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। तरमीम को कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। मुजवदा तरमीम के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर इलेक्शन की रात 2 बजे तक नताइज देने का पाबंद होगा। नतीजा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। हतमी नतीजे की तस्वीर बनाकर रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। इंटरनेट की सहूलत न होने पर प्रिजाइडिंग अफसर असल नतीजा खुद पहुंचाने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर के पास इलेक्शन नताइज के लिए अगले दिन सुबह 10 बजे तक की डेडलाइन होगी। पोलिंग डे से 5 रोज़ पहले पोलिंग स्टेशन तब्दील नहीं किया जा सकेगा। हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होगा। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सूरत में पार्टी को 2 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर खुदा न खास्ता डिफॉल्ट हो जाता तो फिर काला धब्बा होता जो मेरे माथे पर और मेरी कब्र में भी कतबा लगता होता कि इसके ज़माने में डिफॉल्ट हुआ। मिलकर ये फैसला किया कि हम सियासत कुर्बान कर देंगे, रियासत को बचाएंगे। अगर खुदा न खास्ता मुल्क डिफॉल्ट कर जाता तो क़यामत तक मेरे माथे पर काला धब्बा होता और कब्र पर कुतबा लगता कि इसके ज़माने में पाकिस्तान डिफॉल्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने IMF के साथ मुआहिदा तोड़ा। अपनी सियासत चमकाने के लिए रियासत को तबाह करने में कोई कसर न छोड़ी। मखलूत हुकूमत ने मिलकर फैसला किया कि सियासत कुर्बान करके रियासत बचाएंगे। हम डट गए और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम की हालत बदलने के लिए कशकोल तोड़ना होंगे। SIFC की बुनियाद रख दी गई है। विफाकी और सूबाई हुकूमतों के अलावा दिफाई इदारे के सरबराह भी इस मंसूबे में शामिल हैं। औरतों को जो है के ऊपर जो है लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती। ये बाकियात ये माहौल ना खराब करें, सुन रहे हैं ये सबकी बात। बाकियात रह गई हैं उस शख्स की जिसने चीफ ऑफ स्टाफ को अपना बाप कहा था। ये बाकियात है, खंडरात है उनके। जनाब स्पीकर, ये खंडरात है उनके। ये उनका कूड़ा करकट बाकी रह गया हुआ है। ये लफ्ज कूड़ा करकट जो है वो मैं एक्सपंज करता हूं। गार्बेज रह गया हुआ है उनका यहाँ पे, which has to be cleaned। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में PTI की ख़वातीन अरकान को खंडरात और बाकियात करार दे दिया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, ये बाकियात रह गई हैं जिन्होंने चीफ ऑफ स्टाफ को बाप कहा था। स्पीकर कौमी असम्बली ने बाप का लफ्ज़ हज़्फ़ करवा दिया। ख्वाजा आसिफ के बयान पर PTI अरकान का पार्लियामेंट में सख्त एहतजाज। सेनेटर ज़रका सोरवती ने जवाब में कहा, ख्वाजा आसिफ ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो ना अपने घर में सुने ना तालीमी निज़ाम में। आपको माफ़ करते हैं मगर ख़ुद को तरबियत के काबिल बनाकर बेहतर बनाएं। अफसोस के एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है। सिर्फ हमारी तरबियत ऐसी नहीं है, हम उस तरबियत से ताल्लुक नहीं रखते। सिविल जज इस्लामाबाद के घर पर तशद्दुद की शिकार मुलाजमा बच्ची की वालिदा से जज का राबता। सुलह और रकम की पेशकश। मुतासरा बच्ची की वालिदा ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। बताया कि जज साहब ने राबता करके कहा कि इलाज का सारा खर्चा उठाएंगे और अलग से भी रकम देने को तैयार हैं, लेकिन हम किसी सूरत सुलह नहीं चाहते। जज से कहा है कि आप अदालतों में इंसाफ करते हैं, अपने केस में भी इंसाफ करें। बच्ची पर मुबैना तौर पर जज की अहलिया ने अपने घर में काम काज के दौरान तशद्दुद किया। गुज़िश्ता रोज़ मामला सामने आया। 14 साल बच्ची के जिस्म पर जख्मों के मुतादिद निशानात थे। सर में कीड़े पड़ चुके थे। जज की अहलिया ने बच्ची के वालिदैन के हवाले की। बच्ची को अस्पताल में दाखिल करवाने पर सारा मामला मंजर आम पर आया। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्ची का इलाज जारी। 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड भी तश्कील दे दिया गया। बच्ची के सर का ऑपरेशन, दोनों बाजुओं के फ्रैक्चर का ऑपरेशन कल होगा। तनख्वाह 10,000, ड्यूटी 24 घंटे, काम बर्तन धोना, घर की सफाई, फिर पिटाई भी ऐसी कि सुनने और देखने वाला कांप उठे। इस्लामाबाद के सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया ने 14 साल रिजवाना को डंडों, चमचों, सलाखों से मारा। दांत तोड़े, पसली तोड़ी, सर जख्मी कर दिया। कोई इलाज नहीं करवाया। जख्मों में कीड़े पड़ गए, फिर भी खुदा का खौफ नहीं आया। बच्ची की मां को फ़ोन करके चोरी का इल्ज़ाम लगाया। वाक़े की तफसील सामने आने पर पुलिस ने रात गए
بچی کے والد کی شکایت پر مقدمہ درج کر لیا. اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. لاہور میں زیر علاج زخمی بچی کی حالت میں بہتری آنے لگی. بھارت سے پاکستان آنے والی خاتون انجو نے دیر بالا کے رہائشی نصر اللہ سے نکاح کر لیا. نکاح نامہ بھی سامنے آ گیا. وزیر اطلاف خیبر پختونخوا فیروز جمال شاہ نے کہا ہے کہ خاتون قانونی طریقے سے پاکستان آئیں اور نکاح کیا. شادی کرنا خاتون کا نجی معاملہ ہے. حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جوڑے کو نکاح پر مبارکباد دیتے ہیں. ڈی آئی جی مالکن ڈویژن ناصر محمود ستی کا کہنا ہے کہ بھارتی خاتون نے اسلام قبول کر کے اپنا نام فاطمہ رکھا ہے. دونوں کا نکاح ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں ہوا. نصر اللہ یا انجو اب تک نکاح کی تصدیق کے لیے میڈیا کے سامنے نہیں آئے ہیں. بھارتی خاتون انجو اور نصر اللہ کی چند سال پہلے انٹرنیٹ پر دوستی ہوئی تھی. انجو گزشتہ ہفتے پاکستان کے علاقے دیر بالا پہنچی ہیں. انجو کے شوہر اور 2 بچے بھارت کے شہر الور میں قیام پذیر ہیں. پاکستان آنے والی بھارتی خاتون انجو کے شوہر اروند کمار کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی نے بتایا تھا وہ جے پور اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے. جب آخری مرتبہ انجو سے بات ہوئی تو اس نے بتایا وہ لاہور میں ہے. نہیں معلوم کہ وہ لاہور کیوں گئی ہے. اروند کمار کا مزید کہنا تھا کہ انجو نے بتایا وہ 2 سے 3 دن میں واپس آ جائے گی. اسی لیے ابھی تک پولیس میں رپورٹ نہیں کروائی. بیوی کے واپس آنے پر ان کے بچے اور وہ ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ کریں گے. حکومت سے اپیل کی ہے کہ انجو کے پاس تمام قانونی دستاویزات ہیں تو اسے واپس آنے دیا جائے. اروند کمار نے کہا کہ ان کی بیوی کے معاملے کو سیما حیدر کے کیس سے نہیں جوڑا جا سکتا. چیئرمین تحریک انصاف آج الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے. توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی گئے. سائفر کیس میں ایف آئی اے کے ہیڈ کوارٹرز میں مشترکہ انکوائری ٹیم کی پوچھ گچھ کا بھی تقریباً 2 گھنٹے تک جواب دیا. چیئرمین تحریک انصاف پر توہین الیکشن کمیشن کیس میں 2 اگست کو فرد جرم عائد ہوگی. چیئرمین تحریک انصاف توہین الیکشن کمیشن کیس میں الیکشن کمیشن میں ذاتی حیثیت میں پیش ہو گئے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل کی درخواست پر کیس کی سماعت 2 اگست تک ملتوی. چیئرمین تحریک انصاف پر الزام ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر نون لیگ کی طرف جھکاؤ رکھنے اور اہلیہ کی پوسٹنگ نون لیگ سے حاصل کرنے کا الزام لگایا ہے. توشہ خانہ کیس کے گواہ کا کردار ویسا ہی ہے جیسا پینما کیس میں جے آئی ٹی کے سربراہ واجد ضیاء کا کردار تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل کی دلیل. چیئرمین تحریک انصاف بھی کمرے عدالت میں موجود تھے. توشہ خانہ کیس سننے والے جج کے خلاف درخواست پر سماعت. چیئرمین تحریک انصاف کے اعتراضات میں جج کی فیس بک پوسٹ, الیکشن کمیشن کے ریکارڈ اور گواہ کے دستخطوں سے متعلق اعتراضات. جج ہمایوں دلاور کی فیس بک پوسٹوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ انہوں نے پوسٹ نہیں دیکھی, لیکن اگر یہ سچ ہے یا جھوٹ دونوں صورتوں میں اس کے اپنے اثرات ہیں. انہوں نے ٹی وی پر سنا ہے لیکن ابھی ان کے پاس شکایت آئی نہیں, آئے گی تو دیکھیں گے. توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ نے چیئرمین تحریک انصاف کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے کل طلب کر لیا. آج کی سماعت میں الیکشن کمیشن کے گواہ وقاص ملک پر چیئرمین تحریک انصاف کے وکیل نے جرح مکمل کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر معاملے پر پی ٹی آئی کے چیئرمین کی ایف آئی اے میں طلبی, گرفتاری سے روکنے اور گزشتہ 1 ماہ کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف درج مقدمات اور شروع کی گئی انکوائریز کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواستوں پر پولیس اور ایف آئی اے کو نوٹسز جاری کر دیے. جواب طلب دوران سماعت چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے کہا یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی تو ریکارڈنگ سامنے آئی تھی. ضلع خیبر کی تحصیل جمرود میں خودکش دھماکہ, ایس ایچ او ادران آفریدی شہید ہو گئے. ڈی پی او خیبر کا کہنا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی مسجد میں 2 مشکوک افراد موجود ہیں. ایڈیشنل ایس ایچ او تلاشی کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تھے. تلاشی کے دوران خودکش حملہ نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا. ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا گیا ہے. دریائے سندھ میں سیلاب سے سرگودھا, ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, راجن پور اور رحیم یار خان کے اضلاع میں نقصان کا خطرہ. پی ڈی ایم اے نے 5 اضلاع کے لیے الرٹ جاری کر دیا. پنجاب کے دیگر دریاؤں کی سطح میں اضافے کا سلسلہ جاری. بہاول نگر کے مقام پر دریائے ستلج میں سیلاب کا پانی قریبی آبادیوں میں داخل ہو گیا. دریائے راوی میں کمالیہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب گزر رہا ہے. دریائے چناب کے سیلاب سے جھنگ کے درجنوں دیہات اور زرعی اراضی تاحال زیر آب. بلوچستان میں شدید بارشیں اور سیلابی ریلیں. لورلا, اے ڈی جی خان شاہراہ, بولان میں N65 شاہراہ اور ضلع لسبیلا کے کئی مقامات پر کوئٹہ, کراچی شاہراہ آمد و رفت کے لیے متاثر. ہرنائی, پنجاب اور دکی سنجابی شاہراہ سیلابی ریلوں کے باعث بند. جوب, ڈی آئی خان قومی شاہراہ پر ٹریفک متاثر. خیبر پختونخوا میں مسافر اور مال بردار گاڑیاں پھنس گئیں. سیلابی ریلے میں ہب ندی کا متبادل راستہ بہہ گیا. کراچی اور بلوچستان کے متبادل راستے کے ذریعے زمینی رابطہ منقطع. ہب ڈیم میں پانی کی سطح 338 فٹ تک پہنچ گئی. گنجائش 339 فٹ ہے. بلتستان ڈویژن میں 6 روز بھی بارش ہے. سیلابی ریلا نشیب کے دیہات میں داخل. کئی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ. بالائی علاقوں سے آنے والا پانی پنجاب اور سندھ کے دریا کے بہاؤ میں اضافہ کرنے لگا. کراچی میں بارش کا سپیل ختم. گزشتہ روز اور رات میں مختلف جگہوں پر ہوئی بارش سے سڑکوں پر پانی کی نکاسی کر دی گئی.
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर में सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में मुअत्तल बिजली भी बहाल। बड़े बड़े सरमायाकार बिजली चोरी करते हैं और मिलकर बिल जो है आधे पौने दामों में जनाब बिल अदा करते हैं। ये कुल मजमुआ, ये गौर से सुनिए मिनिस्टर साहब, जरा गौर से बात सुने। मिनिस्टर ऑफ पावर, इधर तवज्जो फरमाएं। डेरा इस्माइल खान में वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिताब गौर से ना सुनने पर वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर को डांट पड़ गई। खिताब के दौरान जब वजीर आजम शहबाज शरीफ बिजली की कीमतें बढ़ाने और गर्दिशी कर्जों का जिक्र कर रहे थे तो वफाकी वजीर डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाहिद अकरम दुरानी से गुफ्तगू में मसरूफ थे। वजीर आजम के 2 दफ़ा पुकारने के बावजूद जब वफाकी वजीर ने ध्यान नहीं दिया तो वजीर आजम ने मिनिस्टर ऑफ पावर कहकर मुखातिब किया और तवज्जो चाही। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने भी खुर्रम दस्तगीर को हाथ लगाकर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। दौरान खिताब शहबाज शरीफ ने गर्दिशी कर्जे बढ़ने का जिम्मेदार साबिक हुकूमत के साथ अपनी हुकूमत को भी करार दिया। सर्कुलर डेट है जिसको कहते हैं गर्दिशी कर्जा बिजली का खाली, ये 2300 अरब रुपए। इसमें गरीब आदमी तो कोई कसूर नहीं है, ये फक्त कसूर है तमाम उन हुकूमतों का बशमोल इन 16 माह में मेरी हुकूमत का और अशराफिया का। विफाकी वजीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि वजीर आजम ने वापडा में 450 अरब की करप्शन के गलत आदाद शुमार पेश किए हैं। वापडा में 450 अरब से कम करप्शन है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए खुर्रम दस्तगीर का कहना था कि वापडा मुलाजमीन को मिलने वाली मुफ्त बिजली हम खत्म नहीं कर सकते, ये अगली हुकूमत करेगी। मसाइल बहुत ज़्यादा है, नौजवानों और कौम की तरक्की के लिए मजीद सरमाकारी की जाए। वज़ीर आज़म का आज़ाद पेशावराना सरमाकारी और कौमी इख्तराई अवार्ड की तकरीब से खिताब। कहा नौजवानों ने अपनी काबिलियत और सलाहियत की बुनियाद पर अवार्ड जीते। IT के फ़रोग के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर मजीद सरमाकारी की ज़रूरत है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एजेंडा न देने पर हुकूमती अरकान ही बरस पड़े। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून या बिल की तरमीम का मुसवदा अरकान के साथ शेयर नहीं किया गया। अगर हुकूमत मुश्तरका इजलास को भी रबर स्टैम्प बनाना चाहती है तो आपकी मर्जी। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि उन्हें पता ही नहीं कि मुश्तरका इजलास का एजेंडा क्या है। इस तरह पार्लियामान नहीं चलेगा, रोज पार्लियामान का जनाजा निकाला जा रहा है। सरकारी वफ़्त में शामिल हर फर्द वसूल करदा तोहफा तोशाखाना में जमा करवाएगा। कवायद की खिलाफ वर्जी मुआवनत करने वाले को तोहफे की मार्केट मालियत के 5 गुना बराबरी का जुर्माना होगा। तोशाखाना मैनेजमेंट और रेगुलेशन बिल सेनेट में पेश। बिल का इतलाक सदर, वज़ीर आज़म, अफवाज और अदलिया के अरकान पर भी होगा। सरकारी वफ़्त में शामिल निजी अफराद भी हासिल करदा तोहफा तोशाखाना में जमा करवाने के पाबंद होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को गुजरात के थाना इंडस्ट्रियल में दर्ज मुकदमे से बरी कर दिया। मुद्दई मुकदमा ने अपना बयान तब्दील कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमने अदालतों के दरवाजे तोड़े, न जजेस को काम से रोका। हम एक आम आदमी की हैसियत से पेश हुए, कानून का सामना किया। हमने सरों पर बाल्टियां नहीं रखी, न इस तरह के ड्रामे किए। राना सनाउल्लाह पर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने अदलिया और सरकारी अफसरान को TV पर धमकियां दी थी। अमेरिका दहशतगर्दी रोकने के लिए पाकिस्तान से पार्टनरशिप जारी रखेगा। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन की वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को यकीन दहानी। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों के बायस बहुत बड़ा नुकसान उठाया। अमेरिका पाकिस्तान से शराकत दारी को मजीद फ़रोग देगा। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन ने कहा पाक अमेरिका ताल्लुकात में जमहूरी उसूलों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम मरकजी हैसियत रखता है। अमेरिका पाकिस्तान में माशी बहाली खुशहाली के फ़रोग के लिए इस्लाहात की हौसला अफजाई करता है। चीन में शेड्यूल्ड एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम का ऐलान। साबिक कप्तान बिस्मा मारूफ टीम का हिस्सा नहीं बनी। कवानीन के मुताबिक बिस्मा मारूफ गेम्स विलेज में अपनी बच्ची को साथ नहीं रख पाएंगी। 2 साल बच्ची को अकेला भी नहीं छोड़ सकती, इसलिए एशियन गेम्स के स्क्वाड से खुद को ड्रॉप कर लिया। एशियन गेम्स में विमेंस क्रिकेट इवेंट 19 से 26 सितंबर तक मुनक्किद होगा। सिंध में क्लीन स्वीप करेंगे। पंजाब में पोजीशन बेहतर है, विफाक में भी अच्छी पोजीशन है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनेंगे। सिंध के वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के दावे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो ये नहीं कह रहे कि पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत मिलेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर सामने आएगी। GTA का सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर के लिए MQM की हिमायत का ऐलान। कराची में MQM रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में GTA रहनुमा सफदर अब्बासी ने कहा MQM को अपोजिशन लीडर के लिए वोट देंगे। ऐसी निगरान हुकूमत चाहते हैं जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सके। मुस्तफ़ा कमाल ने अपोजिशन लीडर के लिए हिमायत करने पर पीर पगारा का शुक्रिया अदा किया। अपोजिशन लीडर सिंध के लिए MQM की उम्मीदवार राना अंसार हैं।
کراچی کے حال پر رحم کیا جائے، 15 سال کی کارکردگی نالوں سے ابل ابل کر باہر آ رہی ہے۔ اس وقت صوبے کا جو حال ہے ایمرجنسی نافذ ہونی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کے سندھ حکومت پر وار، کہا کراچی میں بارشوں کے بعد معمولات زندگی متاثر ہو جاتے ہیں، تیز بارش ہو گئی تو شہر کی کیا صورتحال ہوگی۔